जय हिंद। सभी भूतपूर्व फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर की ओर से आज हम सब में भूचाल मचा हुआ स्पर्श के नाम से। किसी का पेंशन क्रेडिट हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का किस डेट में हुआ, किसी का किस डेट में हुआ। और हमारे वीडियो में भी तमाम तरह की ले देकर एक ही विषय पर केंद्रित आपकी सवाल हो रही है हमसे। मुझे लगा कि सबको अलग अलग जवाब देने से बेहतर है एक वीडियो बना दिया जाए। और उसका थीम लाइन यही था कि स्पर्श की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, क्या अंतर है। मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना दिया जाए और इसका शीर्षक हमने रखा है स्पर्श और लीगेसी सिस्टम में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। अगर ये इन दोनों बिंदुओं पर हम विचार कर ले तो हम स्वयं जान सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। और यह स्पर्श के माइग्रेशन का निर्णय बेहतर है या नहीं, या इस निर्णय को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कार्य करने की ज़रूरत है। तो आइए इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम आज चर्चा करते हैं। हम आगे की चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आपने चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमसे पूछिए, बताइए, हम आपकी जवाब को देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यह जान लीजिए कि जब पेंशन, डिफेंस पेंशन बैंक के थ्रू था, 25 to 28 तक ये क्रेडिट हो जाया करता था। अब जिनका माइग्रेट हो गया है वह लास्ट डे में आता है। तो अगर पेंशन आपका लास्ट डे में आना शुरू हो गया ऑफ द मंथ, और उसके नरेशन भी अलग होते हैं, आरबीआई से डायरेक्ट आते हैं, तो उस नरेशन को देखकर, डेट को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा माइग्रेट हो गया है, या अगर पहले की भांति ही आ रहा तो माइग्रेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए, टोटल डिफेंस पेंशनर डाटा के मुताबिक 35 लाख हैं, जिसमें से लगभग 50% यानी कि आज के डेट में जिस दिन वीडियो बना रहा हूं 17,09,000 अप्रोक्सीमेट माइग्रेशन हो चुका है। तो अब हम जानते हैं कि यह स्पर्श जो पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें क्या मूल बिंदु है। तो इसमें सारे को माइग्रेट करा देना है। यह आप गांठ बांध लीजिए कि यहाँ आपकी कोई भी नई अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ब्रांच में जाके आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको बौखलाहट, जो परेशानी है, जो भूचाल है, कियोस्क है, इसकी तनिक भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फेक एसएमएस, ईमेल, किसी भी कॉल के चक्कर में ना पड़ें। आपको कोई भी अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपका आएगा। कुछ को एसएमएस आ चुका होगा प्रीवियस बैंक के द्वारा कि आपका माइग्रेट हो चुका है, और कुछ को एसएमएस स्पर्श टीम के द्वारा भी आ चुका होगा, जिसमें पेंशन आईडी होंगे, यूजर आईडी होंगे और पासवर्ड होंगे। और जिनका नहीं आया है लेकिन उनका मंथ एंड में आ रहा है पेंशन, इसका मतलब समझ लीजिए कि माइग्रेट हो चुका है। तब उन्हें माइग्रेशन स्टेटस चेक करके उनके अपने स्पर्श पीपीओ ले लेना है। नंबर वहाँ मिल जाएगा जो कि आपको कुछ क्रेडेंशियल माना जाएगा, आपका रेजिमेंट नंबर, सर्विस नंबर, पीए नंबर, या आपके अकाउंट नंबर, ओल्ड पीपीओ नंबर। इन तमाम फील्ड में से किसी एक को आप फीड करके आप अपना स्पर्श पीपीओ वहाँ से नोट कर सकते हैं, और उसी में सफिक्स 01 लगा के आपका यह स्पर्श यूजर आईडी मिल गया। स्पर्श यूजर आईडी डालिए और फॉरगेट पासवर्ड करके आपको मिल जाएंगे पासवर्ड भी। तो इस तरह से जिनका माइग्रेट हो चुका वह आगे की तैयारी कर सकते हैं, और जिनका माइग्रेट ही नहीं हुआ, यानी कि लास्ट डे नहीं, सेकेंड लास्ट या उससे भी पहले आ रहा, तो इसका मतलब समझिए अभी उन्हें सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है। और इस दोनों में गैप करीब 2 दिन से लेकर 30 दिन तक हो जाता है। यानी कि आपका अगर एसएमएस आया है, आपका अकाउंट, पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो गया है स्पर्श में, और आपके मोबाइल में एसएमएस आने में 2 से 30 दिन तक लग जाते हैं। अकॉर्डिंगली किस तरह के डाटा प्यूरिफाइड हैं, अगर बिल्कुल प्यूरिफाइड डाटा लिए गए हैं वहाँ तो तुरंत ही हो जाने की संभावना, अन्यथा 30 दिन लग सकते हैं। और 30 दिन में भी नहीं हो जाते हैं तब आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका आ चुका है वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं। यहां हम जिक्र यह करेंगे कि
क्या लीगेसी सिस्टम था और क्या स्पर्श सिस्टम है। जब तक हम इन दोनों की समानताएं विभिन्नताएं न जानें तब तक इस निर्णय पर हम पहुंच नहीं पाएंगे कि कौन सी बेहतर है। तो एक एक बिंदु को हम करके बारीकी से देखते हैं। चूंकि आप पेंशनर हैं तो आपका यह हक बनता है कि अपने पेंशन के बारे में हर चीज को आप बारीकी से जानें। तो सबसे पहला तो जो समानता है वो यही है जो पहले आ रहा था, जिसे तथाकथित लीगेसी सिस्टम कहा गया। इसमें आपके बैंक, ब्रांच, अकाउंट नंबर यह अभी भी सेम ही रहेगा, यानी कि उसी अकाउंट नंबर उसी ब्रांच के आप कस्टमर कहलाएंगे। स्पर्श में भी, स्पर्श का आपको फुल फॉर्म पता हो ही चुका होगा अभी तक, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यह स्पर्श, ये टच वाली नहीं, स्पर्श। लाइफ सर्टिफिकेट आप पहले सिर्फ शाखा में जाके देते थे, जीवन प्रमाण पोर्टल पर भी देते थे। अब इसका प्रोविजनिंग अभी भी ये दोनों है, लेकिन ब्रांच में आप नहीं जाके दे सकते हैं। यानी कि जीवन प्रमाण पोर्टल में दे सकते हैं, या पहले भी दे सकते थे और अभी दे सकते थे, तो यह समान है। पेंशन पेइंग ब्रांच जो पहले कहलाती थी वह अब आपकी होम ब्रांच सिर्फ कहलाएगी। नो मोर पेंशन पेइंग ब्रांच का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका। लाइफ सर्टिफिकेट जो सिर्फ बैंक में आप देते थे, इसके अलावा जीवन प्रमाण में देते थे, अब क्या है, कुछ ऑथराइज ब्रांच हैं, उसमें से सेलेक्ट किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं एसबीआई के, पीएनबी के, बैंक ऑफ बड़ौदा के और एचडीएफसी के। जहां ज़्यादा पेंशनर हुआ करते थे उन ब्रांचेज को ऑथराइज किया गया है कमीशन बेसिस पर, वो आपके सर्विस प्रोवाइड करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट और कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ जैसा कि समझ ही पाए होंगे कि पीडीए जो होते थे, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जो कि एक्चुअल आपके अकाउंट में क्रेडिट किया करते थे गवर्नमेंट अकाउंट को डेबिट करके, रिम्बर्स करा के, उनकी रोल एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि अब यही स्पर्श जो कि पीसीडीए प्रयागराज के अंदर काम कर रही है, ये स्वयं पीडीए के रोल को भी ले लिया है। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस में क्या है, समानता हमने देख ही लिया। कई ऐसे पीडीए थे जो कि अपने पेंशन सेवा पोर्टल जो कि ऑनलाइन पर ही चलता था, मात्र व्यूइंग राइट देते थे, जिस व्यूइंग राइट में आप पेंशन डिटेल, कितना क्रेडिट हो रहा, कितना आपका इंटाइटलमेंट है, कि क्या आपके प्रोफाइल हैं, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पाउज डिटेल, एड्रेस वगैरह आप देख सकते थे। इनकम टैक्स फॉर्म, सर्टिफिकेट, इनकम डिटेल, फॉर्म 16, ये सब आप देख सकते थे, सिर्फ एडिटेबल मोड में नहीं था। तो ये सब भी सिंगल विंडो यहाँ भी स्पर्श में है। इसके अलावा इन्होंने क्या अलग किया है, इस पर अब हम बात करने जा रहे हैं ताकि आपको निर्णय लेना आसान होगा। पहले जो पेंशन हमें मिलता था फौजी बंधुओं को, इसके लिए हम जहाँ काम करते थे, जिस रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर वो यूनिट आती थी, या हेड ऑफिस डिफेंस सिविलियन के लिए, वो पेपर को मूव कराते थे पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, यानी कि पीसीडीए प्रयागराज या जेसीडीए दिल्ली या जेसीडीए मुंबई को पेपर हार्ड कॉपी जाता था उनके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा। अब यही काम स्वयं जो कार्यरत ही हैं सेवा काल के दौरान ही वही ऑनलाइन इस पोर्टल में भर देते हैं, जो कि तथाकथित उनके 3 महीने समय जो कि क्लियरेंस के लिए उनके रिकॉर्ड ऑफिस जाना पड़ता था, महीना 2 महीना वहाँ रहते थे लास्ट के ड्यूरेशन में, वह अब खत्म हो गया, जिससे उनके मैन पावर वेस्टेज रुक गए और तथाकथित रूप से फास्ट भी हो चुका है। पहले हार्ड कॉपी ही सारे जाते थे, डिस्क्रिप्टिव रोल, इतने मोटे बंडल होके। अब ये सब ऑनलाइन ही जाते हैं और इसमें रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, यह भी गुंजाइश दी गई है। दूसरा अंतर यह है कि इसमें आपको जो डीएवी के द्वारा या आपके अलग अलग रिकॉर्ड, नेवी पैन जो मुंबई में है, ये सब के द्वारा आपको कोई भी अमेंड करवाना है, अगर पेंशन में कोई खामियां आ गई पीपीओ में आपके नाम डिटेल, तो यहाँ से आपको जाना पड़ता था रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस से। अब आप सीधे स्पर्श में लॉगिन करके उन अमेंडमेंट को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जो पेंशन पेपर सबमिशन था पीपीओ के लिए, इसके कोई स्टेज के क्लैरिटी नहीं था, कहाँ आपका मूव हो रहा है। आपके रिकॉर्ड ऑफिस 1.5 साल पहले तक भी ले लिया करते थे।
कई ऐसे सर्विसेज हैं जहां, और किस लेवल में है आपको कुछ भी पता नहीं चलता था कि पीपीओ अभी ऑडिट में ही है, इशू हो गया, या विशेषकर रिवीजन पीपीओ। कई लोग जो ऑनरी रैंक लेते थे उनके लिए 2 साल 3 साल भी लग जाते थे, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास इतने पेंडेंसी होते थे, 2-2 3-3 साल उनको ऑनरी कैप्टन वगैरह मिलने में समय लगते थे उस रैंक के इफेक्टिव पेंशन में, जो कि तथाकथित रूप से अब पेंशन डाटा वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया, जिससे कि फास्ट होने की संभावनाएं हैं। पहले जो शिकायत की विंडो होती थी वह ब्रांच में जाते थे, ब्रांच में अगर हो गया लेटर दे दिया, या बात के थ्रू हो गया, आपका इंक्वायरी हो गया, नहीं तो फिर अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू लेटर दीजिए। हर कोई रिकॉर्ड ऑफिस तो जा नहीं सकते, रिटायरमेंट के बाद कहाँ कहाँ अपने गांव जा चुके हैं, उन्हें लेटर देते रहिए, रिप्लाई देंगे नहीं देंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। लेकिन अब स्पर्श में यह है, हालांकि स्पर्श में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ भी कई कमियां अभी लानी हैं। जो पहले काम करते थे सीपीपीसी मुख्य भूमिका में होते थे नोडल ऑफिस के रूप में, हर स्टेट में लगभग हर बैंक के रखते थे, प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज करते थे। लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, कंप्लीटली सीपीपीसी का रोल एलिमिनेट हो गया, जो कि क्वेरी हैंडल करते थे, क्लेरिफिकेशन दिया करते थे। अब इनके कौन रिप्लेस करेगा? तो सीएससी कॉमन सर्विसेज सेंटर, जो कि अब एक लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके अंडर यह काम करती है, जो कि अभी करीब 2.5 लाख के आसपास इसके सेंटर हैं, जो कि नियर बाई आपके हो सकते हैं, आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां भी आप सर्च करेंगे उसका अलग पोर्टल है, वहां जाके सर्च कर सकते हैं, यह आपको देंगे। पर यह एक दावा मात्र ही है, क्योंकि सीएससी जो है वह सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है। ऐसा पाया गया है, लोग परेशान हैं पेंशनर, वहाँ उनको पेंशन के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट ई गवर्नेंस के तहत हैं, सारे सोल्यूशन दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के बारे में उनके मालूम ही नहीं है, वो खुद पेंशनर थोड़े ही हैं, उनको कुछ भी कंसेप्ट नहीं मालूम है। अब देख लीजिए जो मुख्य अंतर आ रहा है, जहाँ कि आप निर्णय लेना आसान होगा। पहले सिर्फ व्यूइंग था, ऑनलाइन या तो नेट बैंकिंग उस बैंक का लीजिए, या सेवा पोर्टल लॉगिन करके देखते हैं। अब या तो फिर ब्रांचेज में जाके आपको सारे तरह की तमाम सर्विसेज मिलती थी, क्योंकि उनके पास अनुभव होता था, ज्ञान होता था, उसके सहारे आपको काफ़ी मदद मिलता था। लेकिन ये सब अब ऑनलाइन हो चुका, ऑनलाइन ही आपको ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के लिए देना है, यहीं आपको डाटा में कोई करेक्शन करना है तो यह देना है। यह कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा कि इससे एरर की और प्रोसेसिंग डाटा जो कैप्चर करने की सोर्स है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा हम हर स्पर्श का मानना ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, यानी कि हर स्टेक होल्डर के पास वह इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वह अवेलेबल रहेगा, ताकि वो पेंशनर के सेटिस्फैक्शन के दिशा में काम कर सके। लेकिन अभी इन बिंदुओं से बहुत ही दूर है, अभी तो सिर्फ मेंटल एगोनी ही दिख रहा है। अब कोरिजेंडम पीपीओ जो रिवीजन पीपीओ होता था, इसकी प्रोसेस भी सेंट्रलाइज हो चुकी है, जो कि फास्ट रिलीज करेगा, फास्ट डिसबर्स करेगा, जिससे कि उनकी समय भी बचेगी और एक्यूरेसी मिस्टेक होने की संभावनाएं कम होगी। जो ग्रेवियंसेस की भी जो अभी नई सुविधा है यह सेंट्रलाइज है, अदरवाइज अलग ब्रांच में जाइए, उस सीपीपीसी में जाइए, किसी और स्टेट में चले गए तो वहाँ अटेंड नहीं किया जाएगा। तो अब चूंकि ऑनलाइन ही है तो आप ग्रेवियंसेस दे दीजिए, और इसके लिए माना जा रहा है कि मल्टीपल चैनल्स है, लेकिन उस मल्टी चैनल को अभी फंक्शनल होने में, समझने में, मैच्योर होने में, एस्टैब्लिश होने में काफ़ी समय की ज़रूरत है। तो मेरा तो सलाह यही होगा कि सीएससी वालों को भी एक सेमिनार अटेंड कराना चाहिए, ट्रेनिंग दिलाना चाहिए, ताकि वो स्पर्श पेंशनर को किस तरह से डील करें, उन्हें स्वयं तो मालूम हो कि स्पर्श पेंशनर किस तरह से काम कर रहा। आज के समय में उन्हें स्वयं मालूम नहीं है, तो किस तरह से वह मदद कर सकते हैं। इसमें कई एक्सटर्नल एजेंसी को भी शामिल किया गया है वैलिडेशन के लिए। अब जो लीगेसी सिस्टम था, इसमें फिजिकल पेंशन अकाउंट आज भी आपके सेम रहेंगे, वही ब्रांच रहेंगे, जो कि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपका माइग्रेट हो गया तब भी और नहीं माइग्रेट हो गया तब भी आपको अपने पीपीओ जो ओरिजिनल पीपीओ अभी तक था
लिगेसी सिस्टम वाला या ईपीपीओ था, उसके नाम को देखिए, स्पाउज के नाम के देखिए, खुद डेट ऑफ बर्थ देखिए और स्पाउज का डेट ऑफ बर्थ, ये चारों डाटा आप सबसे पहले देखिए उसमें क्या है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, और मिसेज का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीनों चीज बिल्कुल अक्षरशः सेम होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल नंबर उस आधार में आप वही रखिए जो कि अकाउंट में रखे हुए थे, और कोई और अकाउंट नंबर अगर मोबाइल दिए हुए हैं आधार में तो आप न्यू एक्टिव सिम वाला डालिए ताकि आपको ओटीपी आए, जो कि आगे की कार्रवाई में मदद होगी। और यह बड़ा ही सरल है। आज आधार के साइट में जाइए, 50 रुपीज़ के फ़ी लेके जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालिए, 50 रुपीज़ में आप घर से ही अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये सुविधा है, इसे आप जरूर होमवर्क के रूप में करके रखिए। अगर यह आप अलाइन करके रखते हैं, खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार और पैन, ये चारों चीज अपने दोनों के लिए अलाइन कर ले रहे हैं, कुछ भी समस्या नहीं आएगी। ना तो आपके लाइफ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगी, ना तो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में। यही मूल कारण हो रहे हैं जिसके कारण वो रिजेक्शन हो रहे हैं। तो यह आप करके अभी रख लीजिए। अब देख लीजिए कि फ़र्क क्या पड़ रहा। अब यहाँ ब्रांच की रोल सीमित हो चुकी, वह सिर्फ आपको कस्टमर मानेगी, सपोर्ट दे नहीं पाएगी अनलेस वो ऑथराइज ब्रांच न हो, क्योंकि यह सब काम अब पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा किया जा रहा। तो यहाँ आपको यह देखना है कि आप सारे को बेहतर से कीजिए। लेकिन हो क्या पा रहा, इसमें जो फ्लॉ है सबसे, डिजिटली हम इतना लिटरेट है नहीं, विशेषकर जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, सुपर सीनियर सिटीजन है। हमारे हर दिन वीडियो में यही कमेंट आ रहे हैं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो यहाँ इन के लिए, इन आयु वर्गों के लिए स्पर्श में तत्काल कुछ नहीं है, बगैर कि उन्हें माइग्रेट होना ही है, उसके लिए तो कोई विकल्प है ही नहीं। उन्हें खुद को भी माइग्रेट करना पड़ेगा, डिजिटली माइग्रेट, क्योंकि डिजिटली का एक तो लिमिटेशन है, अभी तक इतने सिंप्लीफाई नहीं है। अब गवर्नमेंट को यह करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग दिया जाए, सेमिनार दिया जाए, इस तरह से डिस्बर्स किया जाए, उस इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट किया जाए ताकि इंड यूजर तक वह पहुंच सके, तभी यह हो सकता है। और ऐसा देखा गया है, लाख प्रयास के बाद भी स्पर्श टीम ने उन सारे फील्ड को कैप्चर किया, मैपिंग किया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 38 फील्ड को लिया। उसके बावजूद भी उन्होंने ड्यू डिलिजेंस अपनाया, उसके बावजूद भी कई लोगों का कम्यूटेशन रीस्टोरेशन का प्रॉब्लम, डीए का प्रॉब्लम, डीए नहीं आ रहा, ग्रेच्युटी फिर से मिल गया या काट लिया गया, किसी तरह का रिकवरी हो गया, तमाम तरह के टीडीएस काट लिया गया, वो टैक्स के ब्रैकेट में है ही नहीं, अभी उनका फॉर्म 16 जनरेट नहीं हो रहा, किस तरह से रिटर्न लें, इस तरह से भांति भांति के हैं। तो इसे समय लगेगा थोड़ा सा सेट होने में। तो मुझे उम्मीद है कि यह दोनों अंतर आपने देख लिया तत्काल। तो यह आपका निर्णय है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित ही है, परेशानी में कौन जाना चाहता है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता कहीं न कहीं होमवर्क की कमी रही है स्पर्श टीम के द्वारा, और वही होमवर्क जो उन्होंने नहीं किया वह हर पेंशनर को, डिफेंस पेंशनर को परेशान कर रहा, और इस सवाल का वो जवाब ढूंढ रहे हैं कि यह क्यों है और कौन बेहतर है, और अगर ये बेहतर नहीं है तो क्यों लागू किया गया। तो यह चुनौती स्पर्श टीम के पास अभी है कि उसकी छवि को बेहतर से बेहतर करें, जो बैंक अभी तक नहीं दे पा रही थी वह दें, तभी वो ग्रो भी करेंगे, सस्टेन भी करेंगे। तो अब आप स्वयं निर्णय ले लीजिए कि दोनों में से कौन बेहतर है। जहां कि आपको शाखा के कई स्टाफ, जो कि अनुभवी स्टाफ, आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, आपके कार्य को बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ कोई टेंजिबल व्यक्ति नहीं है जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। तो पहला साइड इफ़ेक्ट तो यही है कि जितना ये एडवांस है, जितने रिक्वायरमेंट हैं लिटरेसी का, यह लोगों में नहीं है। तो इसके कारण परेशानी हो रहा है। मुझे उम्मीद है हमारे वीडियो से आपको स्पर्श सिस्टम समझने में कुछ आसानी हुई होगी, और अगर कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिला है
तो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी आपकी तरह ही प्रगति, उन्नति करने का एक शुभ अवसर मिले, ताकि हम और निपुण टीम को, बड़े से बड़े टीम को आपकी सेवा में और बेहतर एडिट करके वीडियो ला सकें और ज़्यादा रिसर्च कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा सकें। यह सब संभव है आपके सपोर्ट से। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, अपना प्यार हमारे साथ जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताने के लिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ।